डीजल की कीमतें रिकॉर्ड हाई हो रही है और कोलकाता में आज 100 रुपए प्रति लीटर दाम हो गया है। ये अभी तक का हाईएस्ट हुआ है। क्या रिएक्शन है आपका? हमारा रिएक्शन बहुत बिटर है इसी के लिए कि पेट्रोल डीजल में अगर भाव बढ़ते हैं तो हमारा देश में किचन में आग लगता है। आपको ये सोचना चाहिए कि आज एक हफ्ता में 4 दफे बढ़ा और 10-12 दफे बढ़ गया। बढ़ते 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 जैसे डोमेस्टिक गैस के प्राइस बढ़ा, ऐसे डीजल के प्राइस बढ़ा, ऐसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा। और 3,17,000 वो उन्होंने इससे इनकम किया है। गौतम नाम चीजें दिन तो मोस्ट प्रोबेबली 3,70,000 কোটি টাকা ইনকাম করেছে এখান থেকে। 3,70,000 crore पेट्रोल डीजल से ये लोगों ने इनकम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम का रुपया गया कहाँ? जनता का पास रुपया लेके आप 3.71 लाख करोड़ आप राजस्व रेवेन्यू आप कलेक्ट किया जनता से। अगर 3.71 लाख करोड़ 3.71 lakh crore. Don't you think that Narendra Modi government is cutting the pocket of the common people? और अपना पॉकेट भर रहा है जनता का पॉकेट काट के। डीजल में अगर भाव बढ़ेगा ऐसा तो किसान कैसे खेती करेगा? पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो घर घर में बहुत सारे कॉमन जनता भी है जो बस में चढ़ते हैं, जो ट्रेन में चढ़ता है। इसका साथ साथ तो बस का ट्रेन का सबका जलानी बढ़ जाता है। तो नरेंद्र मोदी क्या कभी सोचते हैं क्या खाली मिनिस्ट्री सफल करने से सब फायदा हो जाएगा? बजट में रखा 35,000 करोड़ फॉर कोविड वैक्सीन, तो इतना दिन क्यों नहीं किया? जब सेकेंड वेव हो गया तो उसका बाद में भी छोड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लटाई छोड़ रहा है, सूता छोड़ रहा है लटाई का। क्यों एक साथ में क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग 3 करोड़ पहले मांगा था, नहीं दिया। हमारा 2 करोड़ तो 6 महीने में दिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में 3-3.5 करोड़ भी दिया। उसका अपना स्टेट में ज्यादा देते हैं और ऑपोजिशन स्टेट में कम देते हैं। जैसे खाली महाराष्ट्र और दिल्ली में थोड़ा दिया, लेकिन बाकी में नहीं दिया। हमारा इधर में भी वैक्सीन का प्रॉब्लम है। हमारा टीका में वैक्सीन में बंगाल नंबर 1 है। जितना भी हमारा मिला उससे ज्यादा हम दे दिया कि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी रुपया देके खरीद किया, उससे भी हम दे दिया। तो वैक्सीन का रुपया कहाँ गया? 35,000 करोड़ तो बजट में था। इसका बाद पीएम केयर फंड कितना हुआ? वो फंड का तो कोई हिसाब ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है। सबका पास अकाउंट मांगता है, खुद अपना तो अकाउंट कैसा है? इसमें कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं? और बात पे 356 कर दो, चलो कोर्ट में मामला ठोक दो। चलो ममता के ह्यूमिलेट करना है, मामला ठोक दो। चलो बीजेपी जो बोलता है वही डेकोरेटिंग करके कोर्ट में चला जाता है, गवर्नमेंट फेंक दो। तो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट कैसे चलेगा? अगर इतना पीएम करोड़ का रुपया कहाँ गया? अभी तक लोगों का वैक्सीन नहीं मिला। थर्ड वेव आ रहा है। थर्ड वेव आने का पहले पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। दूसरी बात है पेट्रोल डीजल और डोमेस्टिक गैस में आप देखिए 3.71 लाख करोड़ कलेक्शन किया है पब्लिक का पॉकेट से। क्यों किया है? एक साल में कितना किया है? 2 महीना का अंदर देखो कितना किया है। इसका करने का बाद भी चुपचाप बैठा है, खाली भाषण देता है। कभी कभी मन का बात करते हैं। मन का बात में कभी पेट्रोल का बात कीजिए, कभी डीजल का बात कीजिए, कभी वैक्सीन का बात कीजिए, कभी पीएम केयर का बात कीजिए। तो अब तो लोगों ने सोचेगा कभी उत्तर प्रदेश में जो मर जाता है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सब गंगा में भाषा देता है, तो उसका बात कीजिए। तो अब तो लोगों ने सोचेंगे कि आप कुछ सोच रहा है। हम तो आपका खिलाफ में नहीं हुए ऐसा, लेकिन पॉलिटिकली हमको तो बात कहना ही पड़ेगा, हमको इकोनॉमिकली बात कहना ही पड़ेगा। आज इकोनॉमी में डिजास्टर हो गया है। आज ब्राजील में इंडिया के खिलाफ एफआईआर हो रहा है।
आज बांग्लादेश को भी अब वैक्सीन नहीं दिया, बांग्लादेश को चीन वैक्सीन दे दिया, ऐसे बहुत सारे जगह है कोवैक्सीन दे दिया। हमारा स्टूडेंट लोग बाहर में नहीं जा रहा है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो ऐसे से क्या देश चलेगा? कभी कभी कोई युद्ध बना के ऐसे देश नहीं चल सकता है। हमारा देश का साथ जो देश का हमारा सबसे ज्यादा दोस्त था, वो देश को भी हम खिलाफ में चला गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें बदनाम तो इंडिया का हो रहा है ना, ये आपको सोचना चाहिए। तो मैंने आपको दीदी आपने पीएम को लेटर भी लिखा था पेट्रोल डीजल के प्राइस पे टैक्स रिड्यूस करने के लिए, उस पर क्या कोई जवाब आया? क्योंकि दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है और आपने इस पर लेटर का कोई जवाब नहीं देता है। वो लोग को पास हम जितना भी लेटर दिया है, गवर्नर को विड्रॉ करने का कितना लेटर दिया? देखो, हर गवर्नर को विड्रॉ किया, बंगाल को नहीं किया, केरला का नहीं किया। क्या है? तो जानबूझ के गवर्नर को देके ये काम मोदी सरकार ही कर रहा है, अमित शाह नहीं कर रहा है, इसके लिए रख दिया है। अच्छा, रख दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानने बोलो। ये क्या बात है कि एलपीजी गैस, आप देखिए कि अभी जैसा क्या था, एलपीजी सिलेंडर 2020 में था 584.50 रुपया था। अभी 2021 1 जुलाई देखो, एक साल का अंदर 276.50 रुपया बढ़ गया। 14 महीना में इसको 861 रुपया हो गया है, 276.50 रुपया बढ़ गया है। 14 महीना में 47% भाव बढ़ गया है। और जिसको उजाला देते थे पहले, इलेक्शन का पहले, इलेक्शन का नाटक करके, वो उजाला कहाँ गया? गरीब लोगों को बिना पैसा में गैस देना चाहिए। अगर हम बिना पैसा में दे सकता है तो उनको देने का क्या जरूरत है? हम भी सोशल स्कीम करते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका पास 3.71 लाख करोड़ मौजूद है रिजर्व भंडार, जो आप पेट्रोल डीजल से कमाया, गैस से तो अलग से कमाया, अब तो डोमेस्टिक गैस से अलग से कमाया, पीएम केयर फंड से तो और भी लाखों करोड़ है। कितना है किसी का पता नहीं है। और रुपया गया कहाँ? पहले तो प्लानिंग कमीशन थे, हम लोग बात करते थे, अभी तो बात करने का कोई जायगा नहीं है। दीदी, ताज़ा टीवी से शाह आलम बोल रहा हूँ। दीदी मेरा सवाल यह है कि कृषक बंधु योजना में आपकी सरकार आते ही डबल पैसा किसानों को दिया जा रहा है, और चुनाव के समय हम लोग सुनते थे कि केंद्र सरकार बार बार ये कहती थी कि राज्य सरकार किसान सम्मान निधि में पैसा नहीं देने दे रही है। आपने अनुमति भी दे दी, लेकिन किसानों को तो पैसा नहीं मिल रहा उस योजना में, किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार का, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा पास जितना इंफॉर्मेशन मांगा था, वो भी 2 एकड़ जमीन है जिसका उसका। हमारा इधर में हम जो देता है किसान 1 एकड़ जमी जो है वो उसको भी मिलता है, 1 काठा जमी है उसको भी मिलता है, लैंडलेस जो हमारा खेत मजदूर है, भाग चाषी है, उसको भी मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्कीम है, थोड़ी किसान को मिलता है, जिसको पास 2 एकड़ का जमी है उसका, वो हम भी उसको भी हम पूरा डेटा दे दिया, लेकिन उन्होंने दिया क्यों नहीं पूछिए। The Union Health Minister and MOS Health both have resigned. Does it indicate government's admission of failure in handling the COVID situation? Health Minister himself has resigned and the MOS Health also has resigned. That they have their ministry reshuffle, that's why they have asked them to resign, that's why they resign. Why resign? What is the reason? That I cannot tell about their internal matter. It is their prerogative, ask them. But the health minister resigning amidst this COVID pandemic, while all the opposition parties have questioned the government. Do you think that BJP is very serious about the COVID pandemic, or they are serious about any matter? They are only serious about their political matter. So it is better they should do politics in every day. They cannot match the government work. They cannot. They only can match with the party work. For party they can do anything and everything, and for government, for people, they cannot do anything. Finally, are they admitting कि गलती हो गया? कोविड जिस तरह से हैंडल किया है, फाइनली आर दे एडमिटिंग दैट गलती हुआ है बाय रिमूविंग द हेल्थ मिनिस्टर? भाई हेल्थ मिनिस्टर थोड़ा ही किया, वो तो प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। वो जितना मीटिंग हो तो प्राइम मिनिस्टर ही किया है।
खाली हेल्थ मिनिस्टर को विक्टिम्स करके क्या है? अभी वो उसका पार्टी का डिसीजन है किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा. इट इज एब्सोल्यूट देयर पार्टी प्रेरोगेटिव. लेकिन कोविड का सीरियसनेस उसका अंदर में नहीं है. होता तो सेकेंड वेव नहीं होता. अगर होता तो सबको वैक्सीन अभी कंप्लीट हो जाता. Threatening the people, threatening the journalists, threatening the politicians, arresting the peoples, and deputing the agencies for public purpose, and nothing is there. They cannot control the economy. They cannot control the situation of this country. They can only control themselves and the agencies. They're the master of the controller. What you can say? मैम एक मेरा सवाल ये है कि इस वक्त देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है. गरीबी भी है और बहुत सारी जगहों पर हाहाकार है. लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा मुद्दा है. बंगाल में क्या कुछ खास है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनली आप लोग क्या करना चाहती हैं इस दिशा में? मैं एक ही बात में कहना चाहूंगी कि हमारा बंगाल में जो देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बंगाल में हमारा गरीबी 40% कम हो गया है. इसमें आपको अंदाजा होना चाहिए. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो कैसे होता. I think the press conference is over now. Yes. Please take care. The weather is not good, so don't be outside now. Stay there. Stay safe. হ্যাঁ, আর হাইলাইটস গুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে. বাবরে বাবরে বাবরে. হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছে.